So, in this lecture, we will study the longest chapter in physics, and it is our chapter number 7. And this is our third last chapter, I guess so, in physics. So, that is properties of matter. So, properties of matter को अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. मतलब इस चैप्टर का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है. अच्छा, मैंने अभी केमिस्ट्री में जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया दैट वाज स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये जो फिज़िक्स में चैप्टर है ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता है केमिस्ट्री वाले स्टेट्स ऑफ मैटर से. और अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपका केमिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर का वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिटेल है स्टेट्स ऑफ मैटर की, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैसेस की. तो ये दोनों चैप्टर, और अब जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो एंडिंग वाले चैप्टर्स हैं, लेके चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, तो दोनों में सब्जेक्ट्स में अब जो एंड वाले चैप्टर्स हैं सब सेम हैं, मिलते जुलते हैं. तो इसलिए एक सब्जेक्ट को भी अगर आपने पढ़ लिया फिजिक्स को अच्छी तरह, केमिस्ट्री को, तो आप दूसरे सब्जेक्ट के चैप्टर को फिर आप एंडिंग के आराम से पढ़ सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द मैटर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. So matter exists in three states: solid, liquid, and gas. There are many properties associated with matter. For example, matter has weight and occupies space. Matter के पास कुछ वजन है और वो space को occupy करता है, जगह को. There are some other properties which are associated with one state of matter but not with other. ऐसी properties जो हैं जो कि एक matter की state से, यानी कि solid for example की अगर हैं तो वो gases के अंदर नहीं है. For example, solids have shape of their own while liquids and gases do not. सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो उनका अपना एक डिफाइनाइट शेप है, मगर गैसेस और लिक्विड्स का नहीं है. लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम. उनका जो वॉल्यूम है वो एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में उनका वॉल्यूम होता है, वाइल जो गैसेस होती हैं उनके पास प्रोपोर्शनल और डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता. वेरियस मटेरियल्स डिफर इन देयर हार्डनेस. कुछ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनकी डेंसिटी होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, फ्लो होता है, इलास्टिसिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, एंड मैनी अदर क्वालिटीज़. तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो हमारे पास है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इन अ सिंप्लीफाइड वे. सो हमारे पास एक मॉडल प्रपोज किया गया है साइंटिस्ट की तरफ से, दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर को पढ़ते हैं. द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मैटर ऑफ मैटर एज शोन इन फिगर 7.2 हैज़ सम इंपॉर्टेंट फीचर्स. दीज आर, तो ये जो हमारे पास 7.2 फिगर दी हुई है ना, ये दिस वन लाइक गैसेस, जी गैसेस, दिस वन लिक्विड्स एंड दिस वन सॉलिड्स. काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. कभी आपको पेपर में ऐसे डायग्राम बना के दे सकते हैं और बोलते हैं इनको आइडेंटिफाई करो, सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैसेस कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल्स लाइक दिस. सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर जो है पार्टिकल्स से मेड हुआ हुआ है, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स. द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन अ कंटिन्यूस मोशन. वो एक कंटिन्यू मोशन के अंदर रहते हैं. मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज यूज टू एक्सप्लेन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो ये मॉडल हमारे पास यूज किया जाता है इन स्टेट्स को पढ़ने के लिए. सॉलिड्स की बात की जाए, सॉलिड सच एज स्टोन, पत्थर, मेटल, स्पून जो हम जिससे खाना खाते हैं, या फिर पेंसिल, ETC, हैव फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम्स. इनके शेप्स भी फिक्स्ड हैं, इनके वॉल्यूम्स भी फिक्स्ड हैं. देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर सच एज शोन इन फिगर 7.3. ये जो हमारे पास फिगर है, इनके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ब्लू ब्लू, ये आपस में इतने क्लोज हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. However, they vibrate about their mean position but do not move from place to place. Wow, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. जब आप अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करती हैं, मूव नहीं करती हैं एक जगह से. तो सॉलिड की यही प्रॉपर्टी है कि उनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस, बट दे हैव फिक्स्ड शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स. अगर हम इस वाली फिगर में देखें तो ये हमारे पास सॉलिड है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं. लिक्विड्स की बात करते हैं. So liquids, the distances between the molecules of a liquid are more than in solid. तो solid के अंदर जो distance है वो बहुत कम होता है, लाइक एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, मगर liquids के अंदर कुछ distance जो होता है greater होता है solid से. The attractive forces between them are weaker as compared to solids. liquids के अंदर अगर आप ये चेक करें फिगर के अंदर, तो molecules are loosely packed in liquids. loosely, tightly नहीं, solid में tightly होता है, यहाँ पर loose होता है. सो लाइक सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड ऑल्सो वाइब्रेट भी करते हैं सॉलिड की तरह, बट अबाउट देयर मीन पोजिशन, जैसे सॉलिड करते हैं,
बट आर नॉट रिजिडली हेल्ड विद ईच अदर। देखो सॉलिड और लिक्विड में ये फ़र्क है, दोनों वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन मतलब जहाँ पर वो हैं वहीं से मीन पोजीशन। मगर होता यह है कि सॉलिड के अंदर तो टाइटली अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और टाइटली मॉलिक्यूल्स पैक्ट होते हैं, बस लिक्विड्स के अंदर जो हैं लूजली अटैक्ट होते हैं। अच्छा, अब इतना जो है ना ये मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। अब ये बाकी का लिक्विड्स का पूरा पैराग्राफ और गैसेस का पूरा पैराग्राफ आप खुद इसको रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड लिक्विड गैस के बाद फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, जो कि मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर ही बताया था। और मैंने इसके बारे में आपको, मैंने इसका याद है, मैंने इसको आपको बताया था कि आयोनाइज स्टेट होती है ये प्लाज्मा। तो ये आप खुद रीड करेंगी अपने तौर पर। इट इज़ वेरी इजी, कोई बच्चों वाली सारी बातें हैं, बस आपको इसको रीड करना है, उसके एग्जाम्पल्स को याद करना है बस। कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो उसका मास है और उसका वॉल्यूम वो कहलाता है डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का ना सिंबल होता है, दैट इज़ रो। ये मैं बना रहा हूँ, ये पी होता है उल्टा, इस तरह टेढ़ा करके पी होता है ये, इसे कहते हैं रो। रोटी होता है ना, रोटी, रोटी में से टी निकाल लो, रो, तो ये रो होता है, इसे कहते हैं डेंसिटी का सिंबल। इसकी ये कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी। ये इसका फॉर्मूला है, इसकी इक्वेशंस हैं, ये भी याद करनी होंगी। यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी याद करनी होगी। डेंसिटी ऑफ एयर याद कर लो, डेंसिटी ऑफ आइस याद कर लो, डेंसिटी ऑफ वाटर याद कर लो। वाटर की तो खास तौर पे 1000 डेंसिटी होती है, ठीक है, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का टॉपिक भी खुद रीड कर लो, ठीक है ना। अच्छा जनाब, ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मास ऑफ अ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ स्टोन इज 500 ग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी। अच्छा, बच्चे क्या करेंगे, सेंटीमीटर को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, जो कि सॉल्यूशन में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, डीएम क्यूब और सेंटीमीटर, और ग्राम को किलोग्राम में करेंगे। जब उन्होंने ऑलरेडी दो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई हैं, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अगर ये सेंटीमीटर होता और ये किलोग्राम होता तो फिर आप सेंटीमीटर को डीएम क्यूब में करते, दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। बट जब सेंटीमीटर क्यूब और 500 ग्राम आपको दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसको पुट करो, ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब, मास ओवर वॉल्यूम, आंसर निकालो और उसको टिक कर दो। प्रेशर को डील कर लेते हैं। प्रेशर का पूरा टॉपिक आप खुद पढ़ेंगी, आओ इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। और इसके ये जो फिगर्स है ना भाई, खुदा का वास्ता, ये पेपर में आईक्यू में बहुत आती हैं, इनको रीड कर लो, समझ लो। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। P इज इक्वल टू ऐसी फोर्स जो कि नॉर्मली एक्ट कर रही है पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। बस, तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, देखो, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इन एसआई यूनिट्स द यूनिट ऑफ अ प्रेशर इज न्यूटन मीटर क्यूब। क्यों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर को यहाँ ले जाओ तो न्यूटन मीटर क्यूब, सॉरी इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा इसका यूनिट। ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, प्रेशर का यूनिट पास्कल भी कहलाता है। तो 1 न्यूटन मीटर क्यू इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। तो ये प्रेशर के दोनों यूनिट्स हैं, इसको याद कर लो इसके रिलेशन को। अच्छा, बार, आइसोबैरिक याद है, प्रेशर कांस्टेंट, तो बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, मगर ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड इसका न्यूटन मीटर क्यूब है, सॉरी क्यूब बोले जा रहा हूँ बार बार, इनवर्स स्क्वायर है। अच्छा, अब पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है तो इसको हम खुद डील करेंगे अभी इस वक्त। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ, अगर हमारा ये फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है तो ये एक सराउंडेड लेयर से कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये होता है एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अबव सी लेवल। सी लेवल जो हमारा समंदर है उससे अबव कुछ 100 किलोमीटर्स एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड यानी कि खींचता है या फिर एलोंगेट हो जाता है। जस्ट एज सर्टेन सी क्रिएचर्स लाइक लिव एट द बॉटम ऑफ ओशियन। अगर हम बात करें जो कुछ सी की, समंदर की जो क्रिएचर्स होती हैं, मछलियाँ वगैरह, वो लिव करती हैं बॉटम ऑफ द ओशियन में। वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज ओशियन ऑफ एयर। हम लिव करते हैं एयर के ओशियन के अंदर। मछलियां तो समंदर के ओशियन के अंदर लिव करती हैं, हम करते हैं एयर के ओशियन के अंदर लिव। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर को कभी डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। एयर के जो एटमॉस्फेयर के अंदर वो है डेंसिटी, वो यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, एयर और डेंसिटी, एयर और एटमॉस्फेयर दो अलग अलग चीज़ें हैं। एटमॉस्फेयर तो आपकी अर्थ की लेयर है जो सराउंड कर रही है, एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, तो इसको डिफरेंस याद कर लो। इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एज वी गो अप। डेंसिटी ऑफ द एयर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, फिर क्या है, वो डिक्रीज होती है
कब डिक्रीज होती है? जब हम कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर एक्ट करता है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसको हम डील करते हैं। पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट करता है। लुक एट द फिगर 7.9। द एयर प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाओ, व्हाट इज दिस? और उसको समझते हैं। व्हाट द गर्ल इज डूइंग। गर्ल क्या कर रही है? गर्ल बबल्स फुला रही है। So bubbles expand till the pressure of air in them is equal to the atmospheric pressure। कि जब हम बबल्स फुलाते हैं ना, बचपन में जब हम फुलाते थे तो क्या होता है, जो सो बबल्स होती हैं तो ये एक्सपेंड कर जाती हैं। कब तक? जब तक प्रेशर ऑफ द एयर, जो एयर का प्रेशर है वो किसके इक्वल ना हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वाई द सोप बबल्स सो फॉर्म्ड हैव स्फेरिकल शेप्स। इनके स्फेरिकल यानी कि सर्कुलर शेप्स की होते हैं। कैन यू कंक्लूड दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन अ बबल इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट करता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन? तो क्या ये आप कर सकते हो उसको कंक्लूड? आओ उसको पढ़ते हैं। अ बलून एक्सपेंड्स एज वी फिल एयर इनटू इट। जब भी बलून फूलता है वो कब फूलता है? जब हम उसके अंदर हवा डालते हैं। इन वॉट डायरेक्शन डज द बलून एक्सपेंड। मगर किस डायरेक्शन में बलून एक्सपेंड करता है? द फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। अगर हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट ले आएँ जो कि इस फैक्ट को एक्सप्लेन करे कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सर्ट करता है, एक्सर्ट यानी कि पुट करता है ऐसा प्रेशर को जो कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, तो वो क्या होता है आप उसको पढ़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अब। टेक एन एम्प्टी टिन। एम्प्टी टिन यानी कि जो टिन पैक होता है विद अ लिड, उसकी लिड भी होनी चाहिए, उसका कवर भी होना चाहिए। इसको बड़े गौर से सुनना। उसका कैप जो है ओपन करो एंड पुट सम वाटर इन इट, यानी कि लिड को हटाओ और उसके अंदर कुछ वाटर डालो। प्लेस इट ओवर फ्लेम, उसको चूल्हे पर रख दो। वेट टिल वाटर बिगिनस टू बॉयल। वेट करो कि वाटर बिगिन करना शुरू हो जाए, बॉयल की तरह बॉयल होना शुरू हो जाए। एंड द स्टीम एक्सपेल्स द एयर आउट ऑफ द कैन। और जो आपकी स्टीम होती है बॉयल वाटर की वो एक्सपेल यानी कि निकाल दे जो एयर होती है कैन से बाहर। ठीक है। रिमूव इट फ्रॉम द फ्लेम, उसको आप चूल्हे से निकाल दो टिन को। अब कर लो क्लोज द कैन फर्मली बाय इट्स कैप। अब उसके कैप से, लिड से उस कैन को क्लोज कर दो। नाउ प्लेस द कैन अंडर टैप वाटर। टैप वाटर जो आपके नलों में आता है उसके पास आप प्लेस कर दो। अब क्या होगा? द कैन विल स्क्वीज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाई? अब जो कैन है वो स्क्वीज यानी कि टाइटली, याद करो, पैक होना शुरू हो जाएगा, स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा। मगर क्यों? वाई? When the can is cooled by a tap water, जब भी नलके के पानी से वो बॉइलिंग कैन हम उसको कूल करते हैं, the steam in it condenses। जो स्टीम होती है, जो गैसेस के वेपर्स होते हैं गर्म, वो कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विडिफाइड हो जाते हैं। एज द स्टीम चेंजेस इनटू वाटर, जैसी गैस आपकी कंडेंस होके वाटर के अंदर, मैंने पढ़ाया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर में हो जाती है, इट लीव्स एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड इट। वो कुछ खाली जर्रात या खाली स्पेस को पीछे छोड़ जाती है। दिस लोवर्स द प्रेशर इनसाइड द कैन। फिर जो ये प्रेशर कैन के अंदर होता है वो कम हो जाता है क्योंकि स्पेस खाली हो जाता है, एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द कैन। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कौन सा है? जो कि बाहर है कैन के, जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, वो उसके प्रेशर के मुताबिक जो कैन के अंदर प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। किसके मुताबिक? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ज़्यादा होता है आउटसाइड द कैन। दिस विल कॉज द कैन टू कोलैप्स। ये कॉज करता है कैन को कोलैप्स यानी कि अंदर टाइटली पैक्ड हो जाने के, स्क्वीज कर जाने के, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन से। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कंक्लूड करता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर हर डायरेक्शन में। द फैक्ट कैन ऑल्सो बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कोलैप्सिंग ऑफ एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल व्हेन एयर इज सक्ड आउट ऑफ इट। जब भी आप एक प्लास्टिक बॉटल के अंदर से एयर निकाल लेते हो तो ये एक्सपेरिमेंट भी इसके लिए ज़रूर यूज़फुल होता है। अच्छा, अब कुछ डायग्राम्स को डील कर लेते हैं। जैसे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर का और ये एयर प्रेशर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर हर डायरेक्शन के, ऑल डायरेक्शन के ज़रिए इस पर फोर्स पुट कर रहा है। तो ये समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एयर प्रेशर जो है बाहर की तरफ कोशिश कर रहा है, मगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर की तरफ कोशिश कर रहा है।
एयर प्रेशर इनसाइड द बलून इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे? अगर अंदर का प्रेशर बाहर निकाल रहे हैं और बाहर का प्रेशर अंदर आया तो दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे फोर्स की तरह और इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एयर प्रेशर इनसाइड द बलून इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऑल डायरेक्शन से फोर्स लग रही होती है। ये आपका रीज़न है। अच्छा, यही वो कैन वाला एक्सपेरिमेंट है जो आप चेक कर सकते हो उसको। और ये स्क्वीज हो रहा है टैप वाटर के पास, यानी कि पैक हो रहा है, क्रश हो रहा है। इसे कहते हैं क्रशिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है इसे। ओके। अच्छा, ये जो वाला टॉपिक है ना, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं वो होता है मरकरी बैरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड मरकरी बैरोमीटर्स। तो याद कर लो ये वाली डेफिनेशन। अब ये पूरा टॉपिक आपका होमवर्क है, ये वाली रीडिंग भी और वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, मगर मैं इसका एक सिंपल से आपको आइडिया समझा रहा हूँ ताकि आपको उसको रीड करने में आसानी हो। एक्चुअली अगर आप बॉस को बात तो गौर से सुनना, आप माउंटेन्स पर जाते हो, फॉर एग्जांपल आप मरगरा हिल्स चले गए इस्लामाबाद, वहाँ पर आप ये चेक करते हो कि वहाँ पर लोग कुकर इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर जो रेजिडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मरी की बात कर लो, मरी मरी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर। मरी आप जाते हो पाकिस्तान में, मरी एक माउंटेनियस एरिया है, पहाड़ों के ऊपर है, ऊंचा है। वहाँ पर लोग गोश्त को गलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? आम बर्तन यूज़ करते हैं? नहीं, कुकर यूज़ करते हैं। क्यों कुकर यूज़ करते हैं? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव द सी लेवल माउंटेन्स पर जाने से डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है? अभी हमने पढ़ा डिक्रीज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कराची इज़ ऑन द सी लेवल, और बिल्कुल कराची सी लेवल पर है, समंदर के साथ है, माउंटेन पर नहीं है। कराची में गोश्त यानी कि मीट, गाय का गोश्त आराम से गल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा हुआ है। प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो गोश्त ज़्यादा गल जाता है, सही है ना। माउंटेन पर जाओ, मरी पर, मरी पर प्रेशर तो कम होता है एटमॉस्फेरिक, तो गोश्त तो गलने में टाइम लगेगा। तो इसलिए कुकर यूज़ करते हैं। कुकर जो होता है प्रेशर को बढ़ा देता है अंदर। जब प्रेशर बढ़ा देता है कुकर तो आपका गोश्त जल्दी बॉयल हो जाता है। तो ये रीज़न है मरी इस्लामाबाद में लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं टू बॉयल द सर्टेन फूड, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसकी डू यू नो वाली डायग्राम और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आपको पढ़ने में आसानी होगी, और ये सारी फिगर्स आपको पढ़नी होंगी। सो लेट्स डिस्कस प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, लिक्विड्स भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, वही बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह लिक्विड का प्रेशर भी हर डायरेक्शन में एक्ट करता है। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर, ऐसी डिवाइस जो कि मेजर करती हो प्रेशर को, इनसाइड अ लिक्विड, देन लिक्विड के अंदर, देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ द सेंटर। जितनी डेप्थ सेंसर की होगी उतना ही प्रेशर ऑफ द लिक्विड चेंज होगा। कैसे? आओ इसको हम समझते हैं, जो कि आपके एसएलओ में बड़ा अच्छा इसको बयान किया हुआ है। कंसिडर करो अ सरफेस ऑफ एरिया ए, एक ऐसा सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ एच एस शोन बाय अ शेडेड रीजन इन फिगर 7.13। अब है क्या? ये ग्रे कलर का जो एरिया सरफेस है, ये हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये जो ए है, दोबारा देख लो, ये जो ग्रे ग्रे है ना, ये एक चीज़ है, एरिया है, सरफेस एरिया। ये मैंने सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये इस पानी के सिलेंडर के अंदर ये छोटा सिलेंडर पुट किया गया है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया है ए। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच। तो ये जो लिक्विड की लेंथ की सिलेंडर होगा ये एच लेंथ का होगा। ये जो सिलेंडर है ये किस लेंथ का है? एच लेंथ का है। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी वेट डब्ल्यू ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस। अब जो ऐसी फोर्स जो कि इस पे एक्ट करेगी वेट पे, सॉरी, जो ऐसी फोर्स जो कि एक्ट करेगी सरफेस ए पर, वो कौन सी होगी? वेट होगी। वेट किसका होगा? लिक्विड का वेट होगा। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज द मास ऑफ अ लिक्विड अबव द सरफेस, अगर रो इज द डेंसिटी है लिक्विड की और जो एम है वो मास है लिक्विड का अबव द सरफेस, तो फिर मास ऑफ सिलेंडर क्या होगा? एमसी क्या होगा? मास ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा? डेंसिटी किसके बराबर होती है?
सॉरी, रो किसके बराबर होती है? डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का, सॉरी, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, और मल्टीप्लाई कर दो उसको डेंसिटी से। तो फोर्स जो एक्ट कर रही है एरिया के ऊपर वो किसके बराबर होगी? F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू अबव द सरफेस लिक्विड, और किसके बराबर है? mg के। तो अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि A और H एरिया और हाइट वॉल्यूम का आ गया, P मेरे पास डेंसिटी आ गई, और G मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ गई, तो प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स ओवर एरिया के। तो जब फोर्स W के बराबर है और W आपका AHPG के बराबर है, तो फोर्स किसके बराबर होगी? प्रेशर की नहीं है, एरिया टाइम्स हाइट टाइम्स डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी अपॉन एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल होगा, तो मेरे पास प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? रो इंटू जी इंटू एच। सो लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ एच इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच। तो ये इक्वेशन आपको एक ही यू के एग्जाम्स में ऐसे आ सकती है ड्राइव करने को, कि आपको ये सिलेंडर दे देंगे डायग्राम में, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट अ डेप्थ एच। अब आपसे कहेंगे आप फॉर्मूला ड्राइव करो, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एंड करोगे। इक्वेशन 7.3 gives the pressure at a depth h in a liquid of a density rho. It shows that its pressure in the liquid increases with depth. तो क्या प्रेशर लिक्विड की डेप्थ बढ़ाने से इंक्रीज होगा? यस, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। थोड़ा मुश्किल है बट आसान है, अगर आप डायग्राम्स के जरिए इसको पढ़ोगे ना तो बहुत ही आसान है, मैं सही बता रहा हूँ। बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको डायग्राम के मुताबिक पढ़ना है इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैस्कल्स लॉ और इलास्टिसिटी, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। भाई और से समझ लो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। मगर खुद रीडिंग करने को मैंने लाजमी इसलिए दिया है, खुद रीडिंग करने से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मेरा काम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के पीछे बेसिक टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करनी है, उसको रीड करना आपका काम है।